अप्रैल 1961 में पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई। एक 27 साल का पायलट यूरी गागारिन सोवियत यूनियन से निकलकर पहला इंसान बना जिसने ऑफिशियली अंतरिक्ष स्पेस में कदम रखा। उसका मिशन वोस्टोक पूरी दुनिया के लिए साइंस का चमत्कार और यूएसएसआर के लिए प्रोपेगेंडा विक्ट्री थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या गगारिन वाकई पहला आदमी था जो स्पेस में गया, या उससे पहले भी कुछ गुप्त फ्लाइट्स हुई जिनमें कॉस्मोनॉट्स गए लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटे? इन रहस्यमयी एस्ट्रोनॉट्स को लोग कहते हैं फैंटम कॉस्मोनॉट्स या लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स। कहा जाता है कि यूएसएसआर ने अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए उन लोगों का नाम, चेहरा और रिकॉर्ड्स सब मिटा दिया। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे वो कौन से सबूत हैं जो फैंटम कॉस्मोनॉट्स की तरफ इशारा करते हैं। इटली के रेडियो ऑपरेटर्स की मिस्टीरियस रिकॉर्डिंग्स, सोवियत प्रोपेगेंडा मशीन और सीक्रेट कवर अप्स, और ये डिबेट कि क्या ये सच है या सिर्फ कोल्ड वॉर की कहानी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो सुपर पावर्स सामने आईं, यूएसए और यूएसएसआर। दोनों ने जर्मनी के रॉकेट साइंटिस्ट्स को पकड़कर अपने अपने प्रोग्राम्स शुरू किए। अमेरिका के पास था वर्नर फॉन ब्राउन, जिसने बाद में अपोलो रॉकेट्स डिजाइन किए, और सोवियत यूनियन के पास था सर्गेई कोरोलेव, जिसे आज भी फादर ऑफ सोवियत स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। 1937 स्पुतनिक 1 ने ऑर्बिट में पहुंचकर हिस्ट्री बना दी। 1958 सोवियट्स ने डॉग लाइका को स्पेस में भेजा। वो मरी जरूर, लेकिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल माना गया। ये क्लियर था कि अगला स्टेप होगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। लेकिन यूएसएसआर का रूल सिंपल था, सफलता दिखाओ, नाकामी छुपाओ। अगर रॉकेट लॉन्च फेल हो जाए तो अखबार में एक शब्द भी नहीं छपेगा, और अगर किसी ह्यूमन की डेथ हो जाए तो उसका नाम ही रिकॉर्ड से गायब कर दो। जैसे ही गगारिन की फ्लाइट ऑफिशियली सक्सेसफुल घोषित हुई, वेस्ट में कुछ लोगों ने शक जताना शुरू किया। जर्नलिस्ट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगा, क्या सच में गगारिन पहला था, या उससे पहले भी लॉन्चेस हुए जिनका अंत बुरी तरह हुआ। इसी समय इटली के दो ब्रदर्स अकिले और जोवानी बटिस्टा जुदिका कॉर्डिलिया स्पॉटलाइट में आए। इटली के टुरिन शहर के पास इन भाइयों ने अपना एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बना रखा था, टोरेबर्ट। ये दोनों एमेटर रेडियो ऑपरेटर्स यूएसएसआर के स्पेस कम्युनिकेशन सिग्नल्स इंटरसेप्ट करते रहते थे। 1960 में इन्हें कुछ अजीब सिग्नल्स मिले। एक बार उन्होंने किसी आदमी की भारी सांसें, ब्रीदिंग सुनी। दूसरी बार हार्टबीट की आवाज रिकॉर्ड की, और कुछ देर बाद सब साइलेंस। लेकिन सबसे डरावनी रिकॉर्डिंग मई 1961 में मिली, गगारिन की फ्लाइट के कुछ हफ्तों बाद। मैं गर्म हो रही हूं, आग दिख रही है, क्या मैं क्रैश करने वाली हूं? हाँ, मैं गर्म महसूस कर रही हूं, री एंट्री कर रही हूं। और फिर ट्रांसमिशन कट जाता है। जुडिका कॉर्डिग्लिया ब्रदर्स का दावा था कि ये एक फीमेल कॉस्मोनॉट थी जो स्पेस से लौटते समय जलकर मर गई। अगर ये सच था तो इसका मतलब है कि यूएसएसआर ने ऑफिशियली पहली महिला वेलेंटीना टेरेशकोवा 1963 से पहले ही विमेन कॉस्मोनॉट को भेजा था, लेकिन उसकी मौत को छुपा लिया। इतिहासकारों ने नोटिस किया कि कई सोवियत फोटोग्राफ्स से कुछ कॉस्मोनॉट्स अचानक गायब हो जाते थे। उदाहरण, वैलेंटिन बोंडारेंको, एक यंग कॉस्मोनॉट ट्रेनी जो 1961 में ऑक्सीजन चेंबर फायर में जिंदा जल गया। यूएसएसआर ने उसकी मौत को 25 साल तक छुपाए रखा। उसकी तस्वीरें बाद में ऑफिशियल ग्रुप फोटोज से हटा दी गई थी। तो सवाल यह है, अगर बोंडारेंको जैसे लोगों को इरेज किया जा सकता है तो क्या और भी नाम हिस्ट्री से मिटाए गए? कुछ रूमर्ड नेम्स हैं, पियोटर दोलगोव, अलेक्सेई लेडोव्स्की। इवान कचूर वेस्ट के जर्नलिस्ट्स ने कहा कि ये लोग सीक्रेट फ्लाइट्स में मरे। यूएसएसआर ने हमेशा डिनाई किया। फैंटम कॉस्मोनॉट्स के बारे में अलग अलग थियोरीज हैं। 1. प्री गागरिन फ्लाइट्स 1959-1961 कहते हैं कि गगारिन से पहले भी मैन्ड रॉकेट्स लॉन्च हुए, लेकिन वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंचे या क्रैश हो गए। 2. फेल्ड ऑर्बिटल मिशंस। जुडिका कॉर्डिग्लिया की रिकॉर्डिंग्स बताती हैं कि शायद कुछ लोग ऑर्बिट तक गए लेकिन री एंट्री में जल गए। 3. सीक्रेट टेस्ट पायलट्स। एयरफोर्स के कुछ पायलट्स को जबरदस्ती एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स पर भेजा गया होगा। फेल होने पर उनकी आइडेंटिटी मिटा दी गई। 4. फीमेल कॉस्मोनॉट थ्योरी। इटली वाली रिकॉर्डिंग में औरत की आवाज ये हिंट देती है
कि शायद यूएसएसआर ने ऑफिशियली एक्सेप्ट करने से पहले विमेन को स्पेस में टेस्ट किया था। मैं गर्म हो रही हूं, आग दिख रही है, क्या मैं क्रैश करने वाली हूं? हाँ, मैं गर्म महसूस कर रही हूं, री एंट्री कर रही हूं। स्पेस रेस साइंस से ज्यादा प्रोपेगेंडा थी। यूएसएसआर हर जीत को ऐसे पेश करता था जैसे कम्युनिज्म सिस्टम सुपीरियर है, लेकिन हर हार को छुपाना जरूरी था। अगर दुनिया को पता चलता कि कॉस्मोनॉट्स मारे गए हैं तो यूएसएसआर की इमेज टूट जाती। इसलिए ऑफिशियली सिर्फ ये नेम्स सामने आए, स्पुतनिक, लाइका, गागरिन, तेरेश्कोवा, बाकी सब इरेज कर दिया गया। 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद कुछ आर्काइव्स खुले। हिस्टोरियंस ने सर्च किया कि क्या फैंटम कॉस्मोनॉट्स सच में थे। रिकॉर्ड्स मिले जिनमें कई फेल्ड अनमैन्ड लॉन्चेस का जिक्र था। बोंडारेंको की मौत कंफर्म हुई। बाइकोनूर से कई रॉकेट्स के ब्लास्ट होने की जानकारी भी मिली, लेकिन डायरेक्ट प्रूफ कि कोई मैन्ड लॉन्च हुआ था और वो फेल हुआ आज तक नहीं मिला। फिर भी यूएस इंटेलिजेंस 1960 में कुछ सस्पिशियस लॉन्चेस डिटेक्ट कर चुकी थी। पेलोड क्लियर नहीं था, क्या वो सिर्फ सैटेलाइट थे या ह्यूमंस। चाहे फैंटम कॉस्मोनॉट्स की कहानी सच हो या नहीं, एक फैक्ट साफ है, सोवियत प्रोग्राम में बहुत लोग मरे। लाइका स्पेस में मरी। 1960 का नीदरलैंड डिजास्टर, लॉन्च पैड पर रॉकेट ब्लास्ट में 100 से ज्यादा इंजीनियर्स जिंदा जल गए। बोंडारेंको ट्रेनिंग में मरा। कई टेस्ट पायलट्स हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स में क्रैश हुए। ये सब यूएसएसआर ने सालों तक छुपाए रखा। फैंटम कॉस्मोनॉट्स की कहानी इन्हीं छुपे हुए सैक्रिफाइसेस का सिंबल बन गई। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जुडिका कॉर्डिग्लिया रिकॉर्डिंग्स फेक थी। उनका कहना है शायद ये सैटेलाइट सिग्नल्स का गलत इंटरप्रिटेशन था, या ब्रदर्स ने खुद ही होक्स क्रिएट किया पब्लिसिटी के लिए। यूएसएसआर ने भले फेलियर्स छुपाए, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला कि मैन्ड मिशंस गगरिन से पहले हुए थे। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा था, वेस्ट को यूएसएसआर को क्रूअल और सीक्रेटिव दिखाने का एक तरीका। तो आखिर सच्चाई क्या है? फैंटम कॉस्मोनॉट्स का मिस्ट्री आज तक अनरिजॉल्व्ड है। कुछ एविडेंस सजेस्ट करता है कि हाँ, ऐसे लोग थे, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रूफ सामने नहीं आया। फिर भी एक बात क्लियर है, यूएसएसआर ने स्पेस रेस में कई जिंदगियां रिस्क पर डाली। आज यूरी गागरिन को फर्स्ट मैन इन स्पेस माना जाता है, लेकिन शायद वो पहला नहीं बल्कि सिर्फ पहला सर्वाइवर था। फैंटम कॉस्मोनॉट्स की कहानी हमें हिस्ट्री की वो साइड दिखाती है जो हिडन रही। ये मिस्ट्री पूछती है, हम जो पढ़ते हैं क्या वो पूरा सच है, या गवर्नमेंट्स अपनी इमेज बचाने के लिए सच का हिस्सा मिटा देती हैं? शायद ये लॉस्ट कॉस्मोनॉट्स कभी प्रूव ना हो, लेकिन उनकी लेजेंड हमें याद दिलाती है हर ट्रायम्फ के पीछे शायद कई ट्रेजेडीज छुपी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।